ग्रामीण भारत टीवी ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बालाघाट की कारगुजारियों को आपके सामने रखा था कि शायद पीएचई बालाघाट के अधिकारी कर्मचारी इससे सबक लेकर व्यवस्थाओं को सुधार लेंगे। लेकिन सुधारना तो छोड़िए, इन लोगों ने तो भ्रष्टाचार की सारी हदें ही पार कर रखी हैं। ये लोग पैसे कमाने की संधि दौड़ में इतने आगे निकल गए हैं कि इन पर अब किसी भी बात का असर नहीं होता है। दरअसल बच्चों के लिए आंगनवाड़ी और स्कूल में पानी की व्यवस्था करने का काम पीएचई बालाघाट को दिया गया था, जिसमें पीएचई बालाघाट के अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलकर पूरे काम का ही काला पीला कर दिया। लेकिन ग्रामीण भारत अपनी बात पर अटल है। भ्रष्टाचार की तह तक जाकर हम आपके लिए सच्चाई लेकर आए हैं और इस बार पीएचई बालाघाट के द्वारा काम किए गए 4 और गांव से आपके लिए रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए सच्चाई और काला पीला इन पीएचई वालों का। ग्रामीण भारत की टीम ने सबसे पहले बालाघाट जिले के शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम टिटवा पहुंची, जहां पीएचई बालाघाट के द्वारा पानी की व्यवस्था के नाम पर नोटंकी की गई थी, जिसकी शिकायत हम नहीं वहां के शिक्षक ही कर रहे हैं। ये जरूरत से नहीं चला है, इसमें हैंडवाश भी नहीं बनाया गया है और जो पाइप है बाहर से दिख रहा है, जिससे इसको असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी की जा सकती है। इसकी ये नल जल योजना के काम चल रहे हैं, कैसा काम चल रहा है? ये तो अधूरा काम है, ठीक नहीं हो रहा है। हाँ, ठीक नहीं हो रहा है। इसके बाद ग्रामीण भारत की टीम बालाघाट के मगरदर्रा पहुंची, जहां पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बालाघाट के काम से प्रधान पाठक इतने नाराज नजर आए कि हम भी डर गए। उनके सामने हम बहुत चिल्लाए, तब उन्होंने बड़ा मुश्किल से ऐसा काम किया, नहीं तो ऐसी रफ टाइप का करके जा रहे थे। बल्कि वो हमको बोल रहे थे यार ऐसा ही होता है, वैसा इस टाइप की बात कर रहे थे। ये ऐसा पानी बह रहा है और उन्होंने पूरा रफ काम किया है। वो वहाँ से भी पानी बहते रहता है, इस तरह बहता है पानी। लेकिन उनका गुस्सा जायज था। वे खुद हमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बालाघाट के द्वारा किए गए घटिया काम को दिखाने ले गए। नल में टोटियां नहीं, और अगर हैं भी तो घटिया किस्म की। पाइपलाइन ऊपर से दिख रही है, वॉश बेसिन टूटी हुई है, पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। कुल मिलाकर बच्चों के पानी की व्यवस्था का पूरा काम एकदम घटिया। हमारे सामने जल नल योजना वाले आए, उन्होंने ये योजना किया है, फिटिंग किया है, लेकिन गुणवत्ता पूर्वक नहीं है। उनको हमने बार बार समझाया कि आप लोग यहाँ पर सर्किट बनाए, पानी बह रहा है, और उधर जो वॉश बेसिन, वहाँ पर वॉश बेसिन भी ढंग से नहीं बनाया गया है। उनको संडास बाथरूम में एक नल देने के लिए कहा गया, उन्होंने वो भी काम नहीं किया है। उधर किचन शेड के तरफ भी उनको एक पाइप ले जाने के लिए बोला गया, ताकि हमारे मध्याह्न भोजन की जो बेचारी भाई लोग हैं, खाना बनाती है, बर्तन मलने साफ पानी में होगा। उधर बगीचे की तरफ पानी ले जाने के लिए हमको नल की आवश्यकता थी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और वहाँ हमारे से चले गए। और बात सुनना पसंद नहीं करते। हमारे ठेकेदार या हमारे आदमी ने जैसा बताया हम वैसा करेंगे बोलते हैं, ढंग से हमारे से ये नहीं, वो तो हमको बोलना पड़ता है। बोले तब उन्होंने कुछ थोड़ा सा काम किया है। क्या गुणवत्ताहीन काम हो रहा है? गुणवत्ताहीन काम है भी। बड़े रफ टाइप की आपने फोटो देखा ही है। वॉश बेसिन भी उनके द्वारा जो बनाया गया बहुत ही खराब तरीके का लगा दिया है, वो झुके हुए हैं। तो उनको बस हमारा मैसेज यही है कि जो शासन के निर्देश है, शासन की गुणवत्ता जैसा चाहते हैं वैसा इसको सुंदर बना कर दे, बस इतना हमारी अपेक्षा, हमें कुछ नहीं ज्यादा। उसके बाद ग्रामीण भारत की टीम बालाघाट के धापेवाड़ा गांव की शासकीय प्राथमिक शाला पहुंची। यहां भी वही हाल, कुछ जुदा नहीं, बस जगह बदल गई।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बालाघाट के काम करने का तरीका नहीं, यहाँ भी बस खेल किया गया, काला पीला किया गया। दीपावली के बाद से तो अभी काम चालू नहीं हुआ है। जी, क्या क्या हुआ है मैडम? यहाँ मोटर डली है और पाइपलाइन खुद के पाइप डाले हैं और वाश बेस अभी लगा नहीं। वाद बेसिंग बनाए हैं अलग से? नहीं, अभी ये बना है चेम्बर, अब पता नहीं कैसा क्या है, इसका कैसा लगा। प्रशासन से यही मांग है कि जो काम दिया गया है उसको पूर्ण कर दिया जाए, यानी जल्दी से, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे भी पढ़ते हैं, यहाँ पे अव्यवस्था होती है, क्योंकि नाली वगैरह खुदी हैं, फिर इधर वो वाश बेस रखा है, बच्चे तोड़ फोड़ दे तो फिर हम उसके जिम्मेदार नहीं रहेंगे। सब वहाँ वो सब जो पाइप लगाए हैं उनने जो काम किए हैं वो सब, मेरे को तो लगता है मोटर भी पुरानी मोटर लगाए हैं उनने। काम में गुणवत्ता नहीं है। देखिए ऐसा है, जब कोई चीज़ ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत लगाई जाती है तो ग्राम पंचायत के कोई ना कोई कर्मचारी अधिकारी को सामने रख करके वो उसमें उसकी गुणवत्ता को देखना चाहिए, वो दिखवाना चाहिए, उसके बाद वहाँ काम होना चाहिए। प्रमाण पत्र हमारी पंचायत जब देगी उनको, जब हम उसको काम के में गुणवत्ता देखेंगे, उनका बिल वाउचर देखेंगे कि कौन सी कंपनी का माल लगना था, उसमें कौन सी लगाया गया है, वो कंपनी है क्या नहीं है। हद तो तब हो गई जब ग्रामीण भारत की टीम बालाघाट जिले के खेरी गांव पहुंची। यहां तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बालाघाट ने प्राथमिक शाला खेरी के साथ साथ खेरी आंगनवाड़ी को भी नहीं छोड़ा, जमकर भ्रष्टाचार किया। स्कूल के छोटे बच्चे कीचड़ और नाले के बीच में से पानी पीने को मजबूर हैं। वॉश बेसिन का कोई अता पता नहीं, नल में टोटियां नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात जरूर मिली, वो थी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का भ्रष्टाचार, जो हम लोगों को जमकर मिला। वाह, क्या काला पीला किया है। हमारे यहाँ पे नल जल योजना का कनेक्शन बाहर दिया गया, जो कुछ समय के बाद अच्छा नहीं था, तो बाहर के लोगों ने उखाड़ के फेंक दिए वहाँ बच्चों ने, जब गर्मी में छुट्टियों का समय था। और अंदर शौचालय में कोई भी कनेक्शन नहीं दिया गया है, बाथरूम में भी कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है, और आंगनवाड़ी केंद्र में बिजली की व्यवस्था भी नहीं है। तो बिजली का पानी की टंकी लगी मैडम? जी, पानी की टंकी भी नहीं लगी है यहाँ पे। ये स्कूल में लगी है, लेकिन दिक्कत होगी कि गर्मियों में जब स्कूल बंद होगा, आंगनवाड़ी तो चालू रहती, तब हम क्या करेंगे। और बिजली की व्यवस्था भी नहीं है, जिससे बाकी दिनों में तो चल जाता है, लेकिन गर्मी के मौसम में बहुत परेशानी होती है। और जिस दिन वैक्सीनेशन रहता है उस दिन बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मेरी यही मांग है कि आंगनवाड़ी में बिजली का कनेक्शन दिया जाए और नल जल योजना से पानी की टंकी की व्यवस्था की जाए, और बेस वॉश वगैरह जो हैंड वॉश के लिए है, और शौचालय में जल की व्यवस्था की जाए। क्वालिटी उनकी अच्छी हो, क्योंकि बेसिंग लगा के जाते दूसरे दिन टूट जाती है वो, तो थोड़ी प्रोडक्ट भी जो लगाएं वो तो अच्छी क्वालिटी के लगाएं। प्रशासन से यही मांग करते हैं कि काम अब करवाई रहे तो समय पे हो जाए और अच्छे से हो जाए, जिसका लाभ हमारे स्कूल के बच्चों को और आंगनवाड़ी के भी बच्चों को मिले। वहीं इस समय आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री और बालाघाट जिले की परसवाड़ा विधानसभा सीट से विधायक राम किशोर कांवरे के संज्ञान में जब हम इस बात को लेकर आए, तो उन्होंने भी बालाघाट में हो रहे इस भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की बात कही और जांच करवाकर भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने की बात भी कही। देखिए, आपने मेरे ध्यान में ये विषय लाया है, चूँकि बालाघाट जिले में आंगनवाड़ी केंद्र में हमारे मध्य प्रदेश और भारत सरकार की योजना कि हमारे बच्चों को शुद्ध पेयजल मिल सके। जल जीवन मिशन के तहत जिस प्रकार से ग्राम पंचायतों में अपने घर तक के शुद्ध जल मिल सके, ऐसी योजना देश के प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। हमारे अपने बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र में पानी शुद्ध मिल सके, इसकी चिंता। लेकिन जैसे आपने मुझे बताया है कि बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है, मैं इसकी जांच कराऊंगा और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, जो भी ठेकेदार पाए जाएंगे, जो भी अधिकारी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराऊंगा। ग्रामीण भारत टीवी के द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बालाघाट के द्वारा ठेकेदारों के साथ मिलकर किए जा रहे भ्रष्टाचार की जानकारी मध्य प्रदेश शासन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मंत्री को भी दे दी गई थी, जिस पर विभाग के द्वारा किसी भी वक्त कार्रवाई की जा सकती है।
लेकिन ग्रामीण भारत की टीम इस मामले पर अपनी निगाहें लगातार बनाकर रखी हुई है। वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बालाघाट को हम बता देना चाहते हैं कि आपके भ्रष्टाचार की एक एक रिपोर्ट हमारे पास है और हम उसे आम जनता से लेकर सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास लेकर भी जाएंगे। रिपोर्ट की अगली कड़ी में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बालाघाट के और भ्रष्टाचारों पर से राज खुलेंगे। बस आप देखते रहिए ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।